तक हैंग करता है ना हैंग स्टाइल में, क्योंकि उसको तक हैंग करता है ना हैंग स्टाइल में, क्योंकि उसको दिखाई दे, ठीक है ना। तो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। मान लो कोई आदमी चला है तो मारता है, थोपी से हटा देता है, नहीं तो इधर इस तरह के देखेगा, इधर झाँक के देखेगा, तो क्या हो रहा है, वो अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। उसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक हो गया इसमें देखो माध्यम 1, यहाँ पे माध्यम 2, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है, देखो अपवर्तनांक को हम लोग दो चीज से डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब इसको संकेत करते हैं, एक यहाँ पर म्यू, एक यहाँ पर एन। अब देखो म्यू क्या है, एन क्या है, देखो इसे सूचित करते हैं म्यू से। ये जो इस तरह का है ना, इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है ना। ये म्यू हो गया, या इसको एन से करते हैं, दो से करते हैं, ठीक है ना। या म्यू से या एन से इसको डिनोट करते हैं अपवर्तनांक। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक यहाँ पे होता है, देखो ये म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये हम लोग का प्रकाश के अपवर्तन का भी फॉर्मूला है ना, यही ना अपवर्तन का फॉर्मूला। तो इसमें एक ये हो गया अपवर्तनांक का। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर, जैसे मानो यहाँ पर देखो, मानो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का हवा, ठीक है ना, इसी समझ लो। यहाँ हमको मानो हो गया कांच, ठीक है ना, ये कांच हो गई। ये माना यहाँ पे कोई प्रकाश किरण इधर से आया, ठीक है ना। आई माना हम लोग का ये अविलंब हो गया इधर टूटी फूटी लाइन से। अब कहाँ, इधर ही ना मुड़ जाएगा, ये इधर ही मुड़ेगा। तो मानो ये आपतित किरण हो गया या परावर्तित किरण हुआ ना। तो मानो ये हम लोग का बना रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है ना। मानो ये हम लोग का 60 का बना रहा है, ठीक। ये मानो हम लोग का 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक, मतलब एगो, ठीक है ना। तो है क्या है, साइन आई आई साइन आर है ना। तो मानो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। अब मानो इसको हल कैसे करना है, मानो इसको क्वेश्चन आ जाए तो इसको सिंपल है, इसको लिख देना म्यू, ठीक है ना। म्यू बराबर साइन आई, साइन आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि आपतित किरण, है ना। तो आपतित किरण कितना है, 60 है, फिर इतना यहाँ पे 60, अब बटा यहाँ पे एंगल आर कितना है, 30 है। अब देखो ये बनेगा कैसे, अब तो लोग ना 0 0 कट जाएगा ना, वो नियम नहीं है यहाँ पे। 10वां में एक चैप्टर है, 8 चैप्टर, इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, तो इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। साइन 30 का मान, 60 का मान, 90 का मान, ठीक है ना, 120 का मान, ये सब पढ़ाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे तुमको मालूम नहीं, लेकिन देखो समझो यहाँ पे ये होता है ना, ये देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है ना। अब बाउंस मारने की बात नहीं है, ये तुम लोग किताब में जब मैथ पढ़ाएंगे 8 चैप्टर से हम बता देंगे, ठीक। इसका होता है 1/2, 1/2 हो गया। अब देखो ये भागा में हो गया, तो हम लोग का देखो बचपन में भागा हम लोग पढ़ते हैं, इस टाइप का जब भागा आता है ना, तो का सर लोग बोलते हैं कि इसको मार के पलटो, इसको है भागा है तो गुना में पलट दो। और जब यहाँ पे ये 6/2 जब गुना पलटता है तो सब लोग बोलते हैं ना, है जो हर है ना, इसमें 2 होता है, एक हर एक अंश, ये हर ये अंश होता है, ये अंश ये हर, ये 2 होता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो जब ये भागा जब गुना में चेंज होता है ना, चेंजिंग जब मारता है, पलटी मारता है, तो इसको ऊपर खदेड़ देता है, 4 ऊपर जाएगा 6 नीचे जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 2/1 आएगा ना, अरे कटेगा। तो उससे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2, क्लियर। अब देखो ये भागा में है तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये गुना यहाँ जाएगा 2/, नीचे का है 1। अब ये से ये कट गया, कटा लो, ये क्या इतना √3 बच गया, समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरह निकालना पड़ेगा, ठीक है, √3 बच गया। अब देखो तू लोग का मेन मकसद लोग बाउंस कहाँ मारा होगा, है ये चीज वही कहाँ से लिखे हैं। तो ये मैथ में देखना जाएगा 8 चैप्टर में, इस सब में कहानी ये दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया। देखो सेकंड फॉर्मूला इसका एक और होता है, ठीक है ना। यहाँ एन लिखो चाहे म्यू लिखो, मानो यहाँ पे एन लिख दी तो क्या गलती है, नहीं। इसको हम लोग दोनों कौनों चीज से डिनोट कर सकते हैं, या तो म्यू से करो या तो एन से करो, ठीक। तो इसका क्या होता है, C/V। अब देखो अब C/V, अब आखिर में C का हुआ V का हुआ, समझ लो, ठीक है ना। तो देखो बता रहे हैं C का हुआ V का हुआ है, तो समझ में आ गया है। अब देखो CV का मतलब क्या होता है, C बोलता है, C बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल हम बताए हुए थे 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है ना। तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल किससे करते हैं, नोट C से। अब आखिर में ये V का हो गया, तो V मतलब होता है किसी भी या किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल,
की चाल। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या से भी से करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एक आएगा निर्वात में प्रकाश की चाल मानो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, अब किसी माध्यम में, वहां भी देखो, वहां कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके स्थान पर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब आएगा, जब क्वेश्चन जब आएगा इसका कोई अपवर्तनांक, ठीक है ना, तो इससे इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से निकल जाएगा इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है ना। यानी n बराबर, ठीक है ना। अगर कहीं क्वेश्चन निर्वात में दिया है या किसी माध्यम में दिया है तो वहाँ पे इसका ये फॉर्मूला प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अभी इसका पढ़ाएगा न्यूमेरिकल थोड़ी देर के बाद, इसी में समझ में आएगा देखो फॉर्मूला। अब इसका एक तीसरा का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे तीसरा का होता है, ये हम लोग को मालूम है कि सब कुछ का ये म्यू है ना, म्याओ म्याओ मी है, म्यू है। म्यू का होता है, इसका तीसरा का फॉर्मूला ये होता है कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है ना। वास्तविक गहराई मतलब क्या होता है, किसी चीज का गहराई देगा, ठीक है ना। बुक में मानो किसी कुआं की गहराई 20 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देगा उसका आभासी गहराई, यानी माना हमने 10 सेंटीमीटर, अब दोनों को भाग करेंगे, जितना आएगा उसका निकल जाएगा म्यू, ठीक। उस तरह क्वेश्चन आएगा। तो माना आप इसका म्यू बराबर होता है, देखो वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है ना। बटा यहाँ पे होता है आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है ना, गहराई। अब यहाँ पर जगह नहीं है कि इंग्लिश लिखे है, ठीक बात। ये इसका हो जाएगा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में क्या लिखा है, तो इंग्लिश में रियल डेप्थ बटा अपैरेंट डेप्थ, ठीक है ना। रियल डेप्थ ये हो जाएगा रियल REL, रियल डेप्थ बटा APPARENT अपैरेंट डेप्थ, ठीक, दो हो जाएगा। यानी म्यू बराबर, ठीक, म्यू बराबर इसका हो जाएगा फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम से, ये हो जाएगा रियल डेप्थ बटा अपैरेंट डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो हम लोग का काम के लायक है ना है, हम लोग का इससे का मतलब है क्या, ये हो गया। अब देखो, अब इस फॉर्मूला का सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा कि माध्यम 1 में प्रकाश के चाल बराबर V1, माध्यम 2 में प्रकाश के चाल बराबर V2। इसको लिख के तब इसको प्रूफ करेंगे, इसको उतार लो। माध्यम 1 में प्रकाश के चाल, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ एक पहले का बात बता दिए हैं। C का मतलब V का मतलब बताया ना। C मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश के चाल ना, C हो गया। एक बताए थे किसी माध्यम में प्रकाश के चालू का हो गया V, C और V। C का मतलब किसी माध्यम निर्वात में, V का मतलब किसी माध्यम। माध्यम 1 में प्रकाश के चाल बराबर V1, ठीक। यानी यहाँ जो है ना माध्यम 1, इसको हम V1 लेके चलेंगे, इसको V2 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो माध्यम 1 में प्रकाश के चाल V1। अब यहाँ देखो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल रहेगा V2, ठीक है ना। अब V2 मत समझ जाना, व्यक्ति वाला V2 वाला, मार्केटिंग वाला, शॉपिंग वाला V2 ना, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिद्ध करना है, कुछ चीज बनाना है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हल चलेंगे, इसका फॉर्मूला को कुछ हल कर। माध्यम 2 का माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, n, ठीक है ना। अब n का हो, n को चाहिए n म्यू या n ना, बोले अपवर्तनांक को म्यू या n, इसको क्या लिखेंगे 2 1, ठीक है ना। 2 1 से सूचित किया जाता है, 2 1 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब कोई पूछेगा कि N21 कहाँ से आया है, तो समझा देना
कि माध्यम 2 के लिए माध्यम 1 के सापेक्ष जो होता है ना अपवर्तनांक 2 1 होता है। का है कि पहले 2 तब यहाँ पर 2 और तब 1 और तब 1, ठीक है ना। आ इसको n लिखो और चाहे म्यू लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देयरफॉर इसलिए हम लोग को यहाँ हो जाएगा n21 बराबर v1 बटे v2। ये हो गया हम लोग के फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब फिर अगेन अब चलेंगे, अगेन मतलब कि फिर से, ठीक है ना। तो इसका फिर का हो जाएगा इसका अगेन, इसका अगेन सेम इसका उल्टा होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर मन का माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा माध्यम 1 का माध्यम 2 का अपवर्तनांक आ जाएगा n, वहां पे जाएगा 1 2, ये 1 2 लिखना है जड़ में, ठीक है ना, इसका जड़ में 1 लिखा, ठीक। तो 1 2 हो गया यहाँ पे। अब कहाँ से आया है तो n, यहाँ n करो चाहे म्यू करो, और 1 2 कहाँ से आया है माध्यम 1 और माध्यम 2। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n12 बराबर का हो जाएगा v1 नहीं v2 बटा v1। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये क्या करना है हम लोग कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है गुना का। देखो ये ऑन मल्टीप्लाई MULTIPLY 1 एंड सेकेंड। अब क्योंकि ना इंग्लिश तरीके देना कि 1 में 2 से गुना करने पर का, 1 में 2 से गुना करने पर। अब बता ये और ये गुना होगा तो देखो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, समझो ये हो जाएगा इसको या तो इसलिए लिख दो देयरफॉर n यहाँ पे 2 1 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 2 ना, यहाँ पे हो जाएगा v1 बटा v2 गुने। अब देखो हाँ v2 बटा v1। अब v1 से v1, v1 से v1, v2 से v2 ना कट गया, बराबर क्या हो सके हम लोग 1 बच गया। क्लियर। तो हम लोग के यानी हम लोग के n21 गुना n12 बराबर 1 बच गया। क्लियर। अब यहाँ से अगर मानो हम लोग किसी को रोकना है, मानो इसको रोक इसको तो भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मानो हम रोकेंगे यहाँ पे n21 यहाँ पर रोक दे रहे थे, क्या बच जाएगा 1 बटा n12 बचेगा लोग, ये बच जाएगा। या हम लोग का ये मन नहीं कर रहा है तो या हम लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर चाहे कि इसको रोकने के लिए देखा हो जाएगा n12 बटा 1 बटा n21 इन बचेगा। ये हम लोग ये भी एक फार्मूला ही हो गया, ठीक है ना, ये भी फार्मूला हो गया। अब इससे का है तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम यू अथवा क्रम व्युत्क्रम है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना दीज आर ईच रेसिप्रोकल, ठीक। और अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल मानो यहाँ पे कहीं पे दे दिया है इसका n का वैल्यू, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे दे दिया है n21 बराबर मानो यहाँ पे हमने 3/2 मान लिया, ठीक। समझिए मानो इसका मान मानो यहाँ पे, ठीक है ना। मानो यहाँ पे n21 बराबर 3/2, तो यह हमको इस तरह माना, हमको ये मानना पड़ेगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा n12 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट तो ये ना होगा। तो इसको एग्जाम्पल मतलब कि इस टाइप के एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना, किताब में दिखेगा क्वेश्चन, उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये इसका फार्मूला ये हो गया और इसी पे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका वो 3 गो मेन फार्मूला है, और ये सिद्ध करके जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तब इस पर बनेगा, ठीक। तो दिक्कत अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, चमकना होता है, चमकना होता है, ठीक है ना। ये अपवर्तनांक मतलब का चमकना होता है, ठीक है ना। देखो
अब यहाँ पे देखो ये जो है ना वायु में कितना, वायु में क्या होता है हवा, हवा में कितना अपर्तनांक करता है, हवा कहीं चमकता है, हवा चमकता है क्या, चमकता है, फिर चमकता है, बता रहे हैं दूर से देखना। हाँ जाएगा जब बस में अगर यात्रा देखना हाईवे में लगता है कि पूरा रास्ते पर पानी है, लगता है ना उजला उजला, लेकिन पानी नहीं रहता है, बस कि वो हवा है चमकता है, ठीक है ना। तो हवा भी चमकता है, समझ में आ गया ना। चाहे घाम में खूब घाम में तुम ना साइकिल देखना आगे बोले पानी लगा हुआ है, रोडों पर पानी लगा है, और जाएगा तो दूध तरीके पानी हल ही नहीं है, तो कच्ची हवा है, ठीक है। तो हवा चमकता है, वास्तव में अपर्तनांक मतलब होता है चमकना ही, ठीक है ना। तो क्या होता है हवा चमकता है, इसका अपर्तनांक कितना होता है 1.0003, ठीक है ना, इतना वो चमकता है। अब देखो बर्फ में अपर्तनांक का मतलब क्या होता है, बर्फ देखा ना बर्फ, तो बर्फ भी चमकता है, उसका अपर्तनांक कम होता है, ठीक है ना, 1.31 यानी इससे ज्यादा है चमकता है बर्फ वाला, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे पानी, अब पानी भी चमकता है, हाँ पानी भी चमकता है। कैसे पानी चमकता है देखना, जब गांव में पूरा बाढ़ आएगा ना, तो जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो देखना चमकता है, कैसे चमकता है ना। तो चाहे देखना दूर से साफ खूब पानी इधर से उधर गेहूं की तरह हैंग करता रहता है, करता है ना, यहाँ पे चमकता है ना। तो पानी भी ठीक तो हो गया, ठीक है ना। तो जल का होता है बाढ़ समय में भी चमकता है। अब एल्कोहल का चाहिए, एल्कोहल का प्रयोग दवाई बनाने में होता है, ठीक है ना, दवा बनाने में एल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल का चमकता है कितना 1.36, ठीक है ना। अब आप केरोसिन तेल मतलब क्या होता है माटी के तेल, देखना जब माटी के तेल जब ढालता है ना, ठीक है ना, गिलन में तो चमकता है, ठीक है ना। तो उसका कितना होता है 1.44, ठीक है ना, ठीक केरोसिन तेल, ठीक है ना, ये चमकता है, ठीक है ना। जब देखना जब माटी पर गिरता है ना तो चमकता है, चाहे देखना प्लास्टर पर गिरा के, ठीक है ना, अपने चमकता है, माटी उटी पर चमकता है, ठीक। अब यहाँ पर मेन आओ देख, ठीक है ना, ये सब याद करना पड़ेगा। अब यहाँ खनिज नमक, खनिज में नमक कहाँ निकलता है, तो खनिज से, ठीक है ना, समुद्र से आता है नमक, तो नमक भी चमक होता है, ठीक है। नमक को रख देना कहीं घाम हुआ तब देखना चमकता है कैसे, ठीक है ना, चमकता है। तो यहाँ इसका कितना होता है 1.54, ठीक है ना। हालांकि सबका है लेकिन सबको नहीं बताएंगे, टाइम लग जाएगा। अब देखो हीरा का चमक कितना होता है 2.42, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हीरा का होता है, हीरा सबसे बेसी चमकता है, ठीक है ना। इसको देखना है अपना चमचम करते रहता है, जहाँ रहेगा तहाँ चमकता रहेगा, ठीक है ना। तो हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। देखो इसमें मेन ये 3 गो मेन है, क्योंकि एग्जाम में आता है ये मेन है और ये मेन, ठीक है ना। और 13 वाला ये भी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। नहीं तो इसमें इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इतना टिक लगा है इसको क्योंकि एग्जाम में खासकर इसी में से पूछता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया पदार्थ और उसका अपर्तनांक का मतलब कोई पूछेगा सीधा बोला चमकना, ठीक है ना। जो जितना चमकता है उसका अपर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे कांच के कितना होता है अपर्तनांक, 2 यानी 2 होता है ना, ये 2 × 10⁸ मीटर पर होता है ना, ये इसका 2 होता है, ठीक है ना, इस पे कांच में, ठीक समझ में आ गया।